अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी ऑफ लाइफ विद सादिया। आई एम सादिया अदनान। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, आज मैं आपको अपनी पूरी प्रोडक्टिव डे रूटीन बताने वाली हूँ। बिहाइंड द सीन्स जो कुछ होता है किचन में, मैं आपको वो भी दिखाने वाली हूँ। तो बस वेट एंड वॉच। बहुत ही मज़ेदार रूटीन है मेरी आज की, मतलब डेली रूटीन मेरी इसी टाइप की होती है। किस तरह से मैं कवर करती हूँ डे विद किड्स, किस तरह से उनको स्टडी करवाती हूँ, साथ साथ में खाना बनाना और डेली टास्क जो हमारे होते हैं सफाइयों वफाइयों के, वो मैं किस तरह से सब हैंडल करती हूँ। अच्छा जी, तो ये सुबह के 7 बजे का टाइम है। हरम को मैंने स्कूल भेज दिया, उसके हेयर स्टाइल वगैरह बना के तो स्कूल जा चुकी थी। उसके बाद मैं सो गई थी कुछ देर के लिए, और फिर दोपहर में मैंने ये चिकन बनाना था तो मैं चिकन बनाना स्टार्ट कर दिया था साथ ही। ठीक है, चिकन को पहले तो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताती चली जाती हूँ ना कि किस तरह से मैंने चिकन बनाया है। थोड़ा थोड़ा सा सारा बताती जाऊँगी। मैंने ना इस जो मेन टिप्स हैं वो बताऊँगी। सबसे पहले आपने जब प्याज और अदरक लहसुन डाल देंगे ना, आपने उसके साथ ही चिकन को ऐड कर देना है। उसको ना थोड़ा सा जब कलर चेंज हो उसके बाद टमाटोज़ ऐड करें ताकि चिकन का टेस्ट अच्छा आए। क्योंकि ना बाद में करते तो इतना टेस्ट नहीं आता, वो कच्चा कच्चा रहता है। इस तरह से चिकन का टेस्ट ज़्यादा आता है जब आप उसे अदरक लहसुन के साथ बनाते हैं। तो जी ये देखें, हरम के चल रहे हैं टेस्ट, तो इसे ना मैं किचन में बिठा लेती हूँ और ये ना मंकी की तरह किचन में लटक जाती है स्लैब पे, और फिर साथ साथ इसको मैं पढ़ा रही होती हूँ। मुझे लगता है कि ना इस तरह से काफ़ी अच्छा कवर हो जाता है, मेरा खाना भी बन जाता है, काम भी हो जाते हैं, और इस तरह से हरम को मैं स्टडी का 1 घंटा भी आराम से दे पाती हूँ। मतलब बच्चा जो है ना एक टाइम पर बैठ के, मुझे नहीं लगता ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकता है, उसको रिविज़न की बार बार ज़रूरत होती है। तो मैं ऐसे करती हूँ कि ना जब मैं खाना बना रही होती हूँ ना, हरम को मैं अपने साथ बिठा लेती हूँ। जो टेस्ट होता है वो बनाया हुआ होता है, और इससे मैं टेस्ट साथ साथ लेती रहती हूँ, और इस तरह से इसका सिलेबस भी कवर हो जाता है और मैं खाना भी बना लेती हूँ। इतना मुश्किल नहीं होता, आराम से कवर हो जाता है, बल्कि मुझे ईज़ी लगता है क्योंकि शाम में फिर मुझे इतनी मुश्किल नहीं होती। 1 घंटा शाम में देना पड़ता है, और वो बड़े आराम से बच्चा पढ़ लेता है, तंग भी नहीं आता ना, बच्चा फ्रस्ट्रेट नहीं होता। तो उसके साथ साथ मैं बाकी काम भी किस तरह से निपटाती हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब बच्चों के टेस्ट हो रहे होते हैं तो बस इस तरह की रूटीन कुछ टेंशन में गुजरी होती है। उसके बाद मैंने हरम को, उसवा को खाना खिला लिया था, बच्चों को खाना खिला दिया था, और अपने लिए रख दी थी चाय। अच्छा जी, तो ये है हमारा सालन जो कि मैं तब नहीं दिखाया था, अब ये रेडी हो चुका और बल्कि खा भी लिया आधे से ज़्यादा। और मैंने बनाए थे चावल साथ में, तो ये हैं हमारे चावल। बल्कि शाम में मैंने चावल बना लिए थे, जो सालन बच गया था ना, तो बाकी भी देसी मुर्गी वाला सालन जो मेरा था 2 दिन पहले बनाया था शोरबा, तो वो मैं रख लेती हूँ, उससे टेस्ट अच्छा आता है चावलों का। वो भी मैंने डाल के चावल बना लिए थे। कि उसवा ने ना अपनी मिनी बाउल में चावल डाले हुए हैं अच्छा जी, इसके साथ ही हमारी हो चुकी है इवनिंग, और इवनिंग के टाइम पे काफ़ी बर्तन हो जाते हैं जो हमने चाय पी हुई होती है, और कुछ खाने पीने के बर्तन होते हैं, तो इवनिंग में वो काफ़ी हो जाते हैं। चाय के बर्तन तो मेरे 3-4 बार दिन में वॉश होते हैं, क्योंकि चाय काफ़ी बनती है। मॉर्निंग के बर्तन मैड वॉश करके जाती है, लेकिन जो बाकी दिन के बर्तन होते हैं वो ख़त्म नहीं होते। बर्तनों में पता नहीं क्यों इतनी बरकत होती है ये ख़त्म नहीं होते, और सर्दी में ना दिल भी नहीं कर रहा होता है पानी में बार बार हाथ डालने का। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को एक बात और बतानी है, ये जो हमारे यूट्यूबर्स हैं ना, जो टैग सिखाते हैं, देखें ये ना कुछ लोग अपना बिज़नेस भी चला रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है ना अपना बिज़नेस चला रहे हैं, और वो किस तरह से चला रहे हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक वो बड़े अच्छे हैं टेक के, उनके काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं। कुछ तो बहुत ज़्यादा अपने काम के साथ सिंसियर हैं, तो वो ऐसे काम नहीं कर रहे। लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं ना, वो क्या कर रहे हैं कि सब्सक्राइबर्स सेल कर रहे हैं, वॉच टाइम सेल कर रहे हैं। और वो उनके ना, जैसे नीचे डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है जब उनकी वीडियो चल रही होती है कि इस चैनल पे आप हमसे रब्ता करें, हम मोनेटाइज़ करते हैं। कुछ जो हैं, जो रियल है ना, वो आपको कभी ये नहीं कहेंगे कि वॉच टाइम परचेज़ कर लें, सब्सक्राइबर परचेज़ कर लें। तो कुछ एक हैं, उनसे मैंने कांटेक्ट किया, मैं नाम नहीं लूँगी। तो आपको खुद अकल होनी चाहिए, अगर कोई इस तरह की ऑफ़र करे आपने नहीं लेना। तो उन्होंने मुझे ना पूरा एक पीडीएफ फ़ाइल मुझे सेंड की, और उसमें ना पलवशा कुक्स, इस टाइप के जो बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, उनके मैसेजेस उन्होंने मुझे सेंड किए कि इनके चैनल्स हम मोनेटाइज़ करवा चुके हैं, इनको सब्सक्राइबर्स सेल करके, वॉच टाइम सेल करके। जबकि ये सब फ़ेक है। ये बड़े-बड़े ये लोग जो है ना, इन्होंने बिज़नेस बनाया हुआ है। हालाँकि खुद
यूट्यूब सिखा रहे हैं, इनको सब पता है कि इस तरह से चैनल्स डेड हो जाते हैं। और वो कितने पैसे मांग रहे थे? 25,000 टोटल या 30,000 सब्सक्राइबर्स और उसको मिला के वॉच टाइम को मिला के। वॉच टाइम के पैसे ज़्यादा थे, सब्सक्राइबर्स के कम थे। तो आप लोग कभी भी इनकी बातों में ना आएँ। हाँ, अगर जो सिखा रहे हैं या चैनल वगैरह चेक कर रहे हैं ना, उनको आप चैनल चेक करवाएं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जो कह रहे हैं कि आप हमसे वॉच टाइम और सब्सक्राइबर परचेज़ करें, तो आप लोग प्लीज़ उनसे ना करें। ये इस तरह से कुछ भी नहीं होता। यूट्यूब बहुत टाइम लगाता है। वो जस्ट ये देखता है कि ये बंदा कर रहा है कंसिस्टेंसी से काम, सिंसियर है अपने काम के साथ, इसमें स्टेमिना है। देखिए, मेरे सब्सक्राइबर तो नहीं बढ़ रहे, बल्कि मैं दूसरे लोगों के देख रही हूँ, उनके भी इंक्रीज़ हो रहे हैं काफ़ी, लेकिन मेरे बहुत बहुत स्लोली हो रहे हैं। तो इसमें यही है कि बहुत स्लोली काम होता है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाता है। अच्छा देखिए, शाम में ना ये मेरा किचन नीट हो चुका है। ये शाम की मेरी रूटीन है। इवनिंग में जो मेरा काम होता है ना, वो ज़्यादा होता है बर्तन, डिश वॉशिंग होती है, चाय के बर्तन होते हैं, खाने के कुछ जो हालांकि वो मैं खाने के दोपहर में वॉश कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बर्तन होते हैं। और दूध बॉईल करना होता है और रोटी बनानी होती है, बच्चों को खाना देना होता है, हस्बैंड को खाना देना होता है। इस टाइप की रूटीन मेरी शाम में होती है। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि आपने किसी से भी कभी भी सब्सक्राइबर्स परचेज़ नहीं करने। मैं भी मेहनत कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रही हूँ, लेकिन कभी ना कभी इसका सिला मिलेगा। लेकिन आप किसी से ये भी ना कहें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें या हमारी वीडियो देखें या इस तरह से करें। हम ऐसे करेंगे ना तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला कभी हमें सक्सेसफुल करेगा। अच्छा जी, तो ये हमने दूध बॉयल रख दिया है और फिर उसके बाद मैंने अपने कैबिनेट साफ़ करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि ना कैबिनेट्स फिर से काफ़ी गंदे हो रहे हैं। और मैं वन बाय वन इनको साफ़ करूँगी, ताकि मेरा ज़्यादा टाइम भी ना लगे, क्योंकि मुझे हरम के टेस्ट हो रहे हैं, जो कि मेरे लिए तो खैर ख़ासी वो बात है, बड़ी बात है, टेंशन वाली बात है, टाइम टेकिंग बात है, जो मुझे करना है। तो उसके साथ साथ मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर नहीं ले सकती। तो इस वजह से मैं बस एक एक कैबिनेट करके, जिस तरह मुझसे होगा ना मैनेजेबल, मैंने करते रहना है। उसके बाद ये हॉट पॉट है। ये हॉट पॉट्स डेली नहीं वॉश होते, आपको पता है, डेली वॉश करते हैं ना तो इनके अंदर पानी चला जाता है और ये ख़राब हो जाते हैं। और इस तरह के हॉट पॉट्स पे निशान बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। ये देखें, इसके कैप पे ना इतना गंदा लगता है, इसके ऊपर पानी के निशान पड़ जाते हैं, इस तरह से पड़ जाते हैं। तो इसके ऊपर ना फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और फिर इसको टिश्यू से साफ़ कर लिया था, क्योंकि ये ड्राई जब था तो हो नहीं रहा था। तो इवनिंग में ना इस तरह कुछ ना कुछ एक आधा एक्स्ट्रा काम कर लें तो फिर इतने काम नहीं होते, क्योंकि डे टाइम में तो वैसे ही हमारे बहुत सारे काम होते हैं बच्चों की वजह से। उसके बाद मैंने शाम में मैं ज़्यादातर होता है वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ, या मैं रात में करती हूँ 12 बजे। अच्छा, तो मैंने शाम में कर ली थी। उसके बाद फिर मैं हरम उसवा के लिए पराठा बना रही हूँ। हरम और उसवा के लिए मैंने बटर वाला पराठा बना लिया था। ये उस हरम आ गई थी कि मुझे बनानी है रोटी साथ में, मैं इसको पलटूँगी और ऐसे करूँगी, और फिर ना गरम भी लग रही थी इसको। अच्छा, जब भी मक्खन लगाएं ना तो इसको आग से उतार के लगाएं, क्योंकि ये बड़ी क्विकली जो है ना फायर को कैच करता है मक्खन, और ऊपर से आग ऐसे भड़कती है। अच्छा, मक्खन का पराठा बच्चों के लिए बनाएं, बड़ा सॉफ्ट बनता है और बड़े शौक से खाते हैं, आराम से खा भी लेते हैं। घी और ऑयल से ज़्यादा ये पराठा सॉफ्ट बनता है। इस तरह से मैंने ये पराठा बना लिया। इसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दें और इसको थोड़ा सा और कड़क कर लें, और ये बड़े मज़ेदार सा पराठा आपका रेडी हो जाएगा। और बच्चों को दें, बड़े शौक से खाएंगे। थोड़ा सा इसको आग के ऊपर दोबारा रख लेते हैं और इसको ज़रा सा और खस्ता सा कर लेते हैं। उसके बाद हमारी दोबारा से चाय की बारी आ चुकी है, क्योंकि ये हमारी रात की चाय है। रात को खाने के बाद बस जब मूड हो तो हम बना लेते हैं। उसके बाद हस्बैंड कुछ सामान ले आए थे किचन का। ये बच्चों की चीज़ आ गई थी काफ़ी दिनों से, वो कह रहे थे कि हमें लेज़ खानी है। हमने चिप्स वगैरह नहीं खाया, हालांकि बीमार हो रहे हैं, लेकिन इनको सुकून नहीं आ रहा होता। अच्छा, ये हमारा कुछ ब्रेकफास्ट का सामान है। ब्रेड, अंडे, पापे, बन, इस टाइप की चीज़ें। नाश्ते का सामान ख़त्म हो चुका था, तो फिर वो मैंने ना सेट कर लिया था। ब्रेड तो आजकल हम बाहर रख सकते हैं, क्योंकि सर्दी आ चुकी है, तो फ्रिज में रखने की कोई नीड नहीं है, ख़राब नहीं होगी। तो अंडे जो हैं इसको भी अब मैं फ़्रिज में नहीं रखती। पहले मुझे होता था कि मैं इनको वॉश करके फ़्रिज में रख दूँ, लेकिन अब मौसम ख़ासा चेंज है, अच्छी खासी ठंड है, तो अब ऐसा मौसम आ गया है कि अब आप सालन भी बाहर रखते हैं तो ख़राब नहीं होता।
अच्छा, अंडे सारे मैंने निकाल लिए हैं बास्केट में, क्योंकि अगर इसको एक दिन भी शॉपर में रखें तो टूट जाएंगे, कहीं भी इधर उधर लगेंगे तो ये टूट जाएंगे। इस वजह से मैंने इनको बड़े आराम से निकाल के बास्केट में रख दिया है। और अगर कोई टूटा हुआ एग हो भी, एक दो हो, तो मैं उनको सेपरेटली एक बाउल में रख लेती हूँ, तो वो बालों पे या स्किन पे लगाने के काम आते हैं। इसमें ज़्यादा अंडे नहीं टूटे हुए थे, इसमें ये एक ही अंडा टूटा हुआ निकला है, वरना मुझे उम्मीद थी शायद 2-4 टूटे हुए होंगे। अच्छा, ये तो बन है, ये भी बड़ा अच्छा होता है, शीरमाल कहते हैं शायद इसको, ब्रेकफास्ट के लिए ये भी बहुत टेस्टी होता है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रात का टाइम था तो ये हस्बैंड सैंडविच ले आए थे, एक बार पहले भी लाए थे, मैंने खा लिया था। इसमें एक लेयर एग की होती है और एक चिकन मायो की होती है, तो बस ठीक होता है ये। मैं कुछ खाना खा चुकी थी और कुछ पेट में जगह थी, तो फिर मैंने इसको उसमें डाल लिया था पेट में। अच्छा जी, ये मेरी रूटीन थी, आपको आई होप कि पसंद आई होगी। देखिए, इतनी आराम से खाना भी बन जाता है, बच्चे भी हैंडल हो जाते हैं, बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। आराम से नहीं होता, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब हम आदत डाल लेते हैं ना तो फिर सब हो जाता है। मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करके जाना है। और ये देखें कितनी बिजी है ना, इसको भी मैं छोड़ देती हूँ थोड़ा फ्री, क्योंकि पेपर्स हो रहे हैं। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।